अब हम पढ़ेंगे एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, मतलब एयर किन किन चीज़ों से बनी है। आपने पढ़ा एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी कलरलेस गैसेस। कलरलेस है ना, क्योंकि एयर ट्रांसपेरेंट है, तभी आप सब लोग बैठे हैं, कोई भी है, मैं देख पा रही हूँ। कलरलेस है तभी तो देख पा रही हूँ मेरे सामने क्या है। कलर्ड होती तो देख पाती क्या। सम ऑफ द गैसेस, अब जो गैसेस प्रेजेंट है कौन कौन सी है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है 78%, ऑक्सीजन 21%, बाकी दूसरी गैसेस है कौन कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, ओजोन। एयर में वाटर वेपर भी होता है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मोक भी होता है, पोलन ग्रेन्स जो फ्लावर से निकलते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, एंड स्पोर्ट्स। क्लीन एयर हैज़, अब जो साफ़ हवा है उसका कोई कलर नहीं होता, उसकी कोई टेस्ट नहीं होता, उसका कोई स्मेल नहीं होता। तो हमें कैसे पता चलता है कि एयर है, एयर एग्जिस्ट, कैसे पता चलता है कि एयर है। कहते हैं चलो अब मेक एयर विजिबल। आपने एक स्ट्रॉ लिया पानी के ग्लास में, ये ब्लो इट, इसको ब्लो किया, फूंक मारी, तो क्या देखोगे, ये बबल देखोगे, ये बबल पॉप एंड ब्रस्ट एज दे रीचेज द सरफेस। यहाँ है, जैसे ही ऊपर आते हैं ख़त्म हो जाते हैं, तो ये क्या है, एयर बबल है। एयर है इनके अंदर, बबल के अंदर एयर है, अंदर एयर है, बाहर पानी पानी है, क्या बन गया वो, बबल। ऑक्सीजन मेकअप 21% ऑफ एयर, ऑक्सीजन जो है कितना है, 21% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एयर का, क्यों, क्योंकि इट सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे इसी की वजह से लाइफ है। बर्निंग भी इसी की वजह से पॉसिबल है। देखो जब तुम करोगे ना इनके सबके कंपोनेंट के, आप इनका ये ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का आप ये देखोगे कि ये कितने परसेंट है एयर में, इनकी परसेंटेज याद करोगे और इनकी इम्पोर्टेंस याद करोगे। ऑक्सीजन की क्या इम्पोर्टेंस है, ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग एंड बर्निंग। अब आइए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो 78% है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, प्लांट्स और एनिमल कैन नॉट यूज़ दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली। प्लांट्स को खाना बनाने में अपने नाइट्रोजन भी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन बनाने में यूज़ होती है, लेकिन जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है उसको प्लांट्स यूज़ नहीं कर पाते, उसको किसी दूसरी फॉर्म में नाइट्रेट्स में या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, वो प्लांट यूज़ कर पाते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में जो फिक्स नाइट्रोजन फॉर देम, मतलब नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। प्लांट्स ऑल्सो गेट दीज कंपाउंड, प्लांट्स को ये फर्टिलाइजर डालते हैं ना, नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर है, फास्फोरस का है, वो वहाँ से भी मिलता है। एनिमल गेट नाइट्रोजन व्हेन दे ईट प्लांट्स एंड अदर, हम जब प्लांट्स या एनिमल्स को खाते हैं तो हमें नाइट्रोजन मिलती है, किस फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में। किस फॉर्म में, प्रोटीन। अब देखो नाइट्रोजन का क्या होगा, एक तो ये है, चलो ये वाली नाइट्रोजन को नहीं यूज़ कर पाते, लेकिन ये वाली नाइट्रोजन ही दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ये नाइट्रोजन ना हो तो मिले ही ना प्लांट्स को, जो बैक्टीरिया फिक्स करते हैं, ठीक है। तो एक तो नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, आप ये लिख सकते हो, नाइट्रोजन इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द प्रोटीन फॉर्मेशन, इससे क्लियर हो जाएगा। और दूसरा एक बात बताऊं, नाइट्रोजन की एक और इम्पोर्टेंस है, कहीं भी चीज़ आग लगती है तो वो बम की तरह तो नहीं फटती ना, नाइट्रोजन गैस है जो उस आग को फैलने नहीं देती है, कंट्रोल्ड बर्निंग होती है वो एक जगह पे, हाँ, नहीं तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी नाइट्रोजन का। ये भी सबसे बड़ा यूज़ है, नहीं तो पूरी अर्थ ही जल जाए, नाइट्रोजन ना हो तो कहीं ना कहीं तो आग लगेगी, कंट्रोल। हाँ, अदर गैसेस भी हैं, ट्रेसेस मतलब बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, लेकिन उनका क्या यूज़ है, देखो 1% है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्लांट्स यूज़ करते हैं टू मेक देयर ओन फूड, फोटोसिंथेसिस में खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। आर्गॉन कलरलेस और ऑर्डरलेस मतलब स्मेललेस गैस है, जो बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब में इसके अंदर भरी जाती है। हीलियम जो है वो बलून्स में, लाइटर, बर्थडे पे बलून लगाते उड़ते हैं, कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम, क्योंकि वो एयर से हल्की होती है, यहीं आ जाएगा। क्यों हीलियम भरते हैं, क्योंकि लाइटर देन एयर। और एक और मज़ेदार बात बताऊँ,
आजकल हीलियम ना भर के क्या भर रहे हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी हल्की होती है लेकिन भरनी नहीं चाहिए। हाइड्रोजन खतरनाक होती है, वो फट जाएगी, पॉपअप साउंड बम की तरह जलती है, फट जाती है, नुकसान होता है उससे। नियॉन गैस जो है वो ग्लोइंग सिग्नल बोर्ड। अच्छा ये तुमने देखा ग्लोइंग सिग्नल बोर्ड, रोड पे भी वो सिग्नल लगे होते हैं, ये इसमें कौन सी यूज़ होती है, नियॉन गैस। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें जो भी गैसेस है ना सबके यूजेस याद करने हैं। नेक्स्ट है एयर में वाटर भी होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में, तभी तो बारिश होती है, रेन होता है। ड्यू टू हीट ऑफ द सन, सन की हीट के कारण वाटर जो है ओशंस और दूसरी जैसे रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वहाँ से इवेपरेट होता है और क्लाउड्स बनते हैं। एयर एज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, इसकी अपनी कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। अब पढ़ेंगे हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर।